इस बार आप लोगों ने देख लिया होगा जेईई मेंस में बच्चे इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। अभी एग्ज़ैक्ट फिगर क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है? और टोटल रजिस्ट्रेशन अभी तक कितना हुआ है ये हम आप लोगों को बता ही रहे होंगे। उसी के साथ-साथ आप लोगों के लिए जो करेक्शन विंडो ओपन होने जा रही है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आप लोग चेंजेस कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो अभी तक का जो डेटा निकल कर आया है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोग जब कल कल जो लाइव सेशन हम लोगों ने किया था, उसमें लगभग हमारे पास जो डेटा था वो कल शाम के यानी कि लगभग 5:30 बजे तक का डेटा अपने पास था। उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आई थिंक 13.67 या फिर 13.7 लाख के समथिंग बच्चा वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका था। अब एक चीज़ आप समझना, ये रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है ही एग्ज़ाम देने के लिए। हो सकता है किसी ने डमी रजिस्ट्रेशन किया हो, क्योंकि काफ़ी जो क्रिएटर्स हैं वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं ये चीज़ चेक करने के लिए कि अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन तो काउंट हो जाता है, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो बाद में फिर वो कैंसल कर दिया जाता है, वो आगे प्रोसीड नहीं होता है, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, उसमें से फिर हम जो भी है लेस कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग। ये जो डेटा है 5:30 बजे के समथिंग का डेटा है। उसके बाद मेरे पास एक डेटा और है लगभग जो कि 10:12 के समथिंग है रात को, क्योंकि 11:50 पर आप लोगों का जो भी विंडो है वो डीएक्टिवेट हो गया था। उसके बाद कोई भी बच्चा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब अपने पास जो इसके बाद दूसरा फिगर है, ये मेरे पास जो भी फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डेटा जो आप देख रहे हो 13,84,730, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना है यहाँ पे 13.84 लाख बच्चा यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये जितने भी स्टूडेंट है इन बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है, ये जो डेटा है आप लोगों का ये है लगभग 10:12 का डेटा। ठीक है, तो 10:12 पर लगभग 13,84,000 बच्चा रजिस्ट्रेशन कर चुका था, और यही अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। ठीक है, इसके बाद का जो अगेन लगभग 1 घंटे बाद यदि आप 11:10-20 पर बात करो, तो जो फिगर था वो आप लोगों का पहुँच गया था 13.95। ठीक है, तो 13,95,000 बच्चा रजिस्ट्रेशन कर चुका था, और आप मान के चलिए लगभग जो भी 11:50 तक ये विंडो ओपन रहा है, तो 11:50 होते-होते लगभग यानी कि जो भी टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 14 लाख यहाँ पे हो चुका है। ये जो भी फिगर है आप लोगों के लिए एग्ज़ैक्ट फिगर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, ये आप देख पा रहे हो। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। जो ये स्क्रीनशॉट लिया ये लगभग 10:12 का है, तो यहाँ पर ये सिर्फ ये चेक करने के लिए लिया है कि अभी तक कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब न जाने ऐसे कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो आप मान के चलिए जो 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, 14 लाख टोटल बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इनमें से 50 के यानी कि 50,000 ऐसे रजिस्ट्रेशन आराम से मिल जाएँगे। 50 नहीं तो आप मान के चलिए लगभग 30 से 35 या 40 तक ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, या तो डमी रजिस्ट्रेशन हुए हैं या फिर उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल जाएँगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन है ऐसे यहाँ पे निकल जाएँगे। तो आप मान के चलिए लगभग जो एकदम जेन्युइन डेटा है, जो प्योर बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया है, वो 13.5 लाख, लगभग 13.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ की हुई है, और वो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। अब हो सकता है इनमें से 50,000 अगेन बच्चे ऐसे भी हों जो एग्ज़ाम ना दे पाएँ, किसी भी रीज़न से, अब वो जो भी उनका रीज़न रहेगा उस टाइम पर। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया सक्सेसफुली, वो आप मान के चलिए मोर देन 13.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है? अब यहाँ पे काफ़ी कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स भी होंगी, लाइक किसी बच्चे का प्रॉब्लम ये होगा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दी होंगी, उन्होंने जनरल में फिल कर दिया होगा क्योंकि उस टाइम पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन कर दिया गया है, जिसका बेनिफिट आपको हर हाल में लेना है, ठीक है? अब क्या-क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूँ। देखिए, ये जो भी आप लोगों के सामने मैं स्क्रीनशॉट या पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेट। 26 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक आप लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है, जो भी करेक्शन आपको करना है, सिर्फ 2 दिन का ही टाइम आपके पास रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो अप टू 11:50 पीएम। तो लगभग 11:50 तक, ठीक है, 11:50 तक आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, और वो भी 27 नवंबर तक। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें करेक्ट नहीं कर पाओगे।
इसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो आप एक बार फटाफट यहाँ पे देख लीजिए, उसके रिगार्डिंग आपको पता होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, क्या चीज़ें चेंज नहीं हो सकती? मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल से चेंज नहीं होगा, ईमेल एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, आपका जो भी प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस है वो चेंज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों ने जो भी दी हुई है वो चेंज नहीं हो सकती, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स। ये 5 डिटेल्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी फिल कर दी है वही डेटा रहेगा। आप चेंज क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम। इन तीनों में से सिर्फ एक चीज आप चेंज कर सकते हो, चाहे जिसको भी आपको अपने नाम में प्रॉब्लम लगता है उसे चेंज कर सकते हो, पेरेंट्स यानी कि पिता के नेम में चेंजेस लग रहा है उसे चेंज कर सकते हो, मदर का भी नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या चीजें आप ऐसी हैं जिनमें से सभी को चेंज कर सकते हो, वो है 10th 12th और पैन कार्ड। इनमें तीनों में किसी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गलत फिल कर दिया, तीनों में से आप तीनों को भी चेंज कर सकते हो, 2, 1 जितना भी चेंज करना है, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ामिनेशन सिटी है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन सिटी सिलेक्शन ये आप चेंज कर सकते हो। आप लोग देखिए यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को जो सिटी वगैरह वो चेंज कर सकते हो। मीडियम चेंज कर सकते हो, आपको जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो क्या चाहिए, ठीक है? लगभग 13 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होता है, उनमें से आप किसमें कंफर्टेबल हो, जो अदर लैंग्वेज आपको चाहिए तो वो यहाँ पर आप अभी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है ये वाला सेक्शन। यहाँ पे आप हर एक चीज़ चेंज कर सकते हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर, कैटेगरी। कैटेगरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रेशर में आके यहाँ पे अपना जो भी फॉर्म है वो एज ए जनरल कैंडिडेट फिल कर दिया है और उनको लग रहा है कि अब वो ओबीसी का बेनिफिट यहाँ पे या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हो अपनी कैटेगरी को, कोई इश्यू नहीं आएगा। सब कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर, ठीक है? देखिए सब कैटेगरी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो और ओबीसी के साथ साथ आप लोग क्या पीडब्ल्यूडी में आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है? तो आप लोगों को दोनों का रिजर्वेशन मिलेगा। हो सकता है एक बच्चा है जो ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, जनरल में है, उसी के साथ साथ वो डिफेंस कैटेगरी में, तो डिफेंस भी एक सब कैटेगरी में आता है, तो उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा रिजर्वेशन होते हैं। जब आप लोग काउंसलिंग टाइम पर जब काउंसलिंग कराओगे तब आपको इन चीजों का पता चलेगा। तो बड़े केयरफुली इस चीज का आप लोग बेनिफिट लेना। सिग्नेचर गलत हो गया है वो भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो भी करेक्शन आप लोग करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो करेक्शन करने का टाइम है आपको सिर्फ वन टाइम दिया जाएगा। एक बार में जो चीजें सही करनी है, जितनी भी परमिशन है उतना चेक करके उनको सही करके उसके बाद जैसे ही आप लॉक करते हो, लॉक करने के बाद जैसे ही आप लोग ये सबमिट करोगे, डन एंड सबमिट द फाइनल, द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, यानी कि आपका जो भी फॉर्म है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप फर्दर कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वन टाइम में ही ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगता है, ऐसा नहीं है कि ये फ्री होता हो, इसका जो भी चार्ज लगेगा जितना भी आप चेंजेस करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका चार्ज लगेगा, वो भी आपको पे करना रहेगा। लेकिन जैसे ही करेक्शन विंडो एक बार ओपन होता है उसके बाद हम लोग आपके साथ फिर से जुड़े हुए होंगे, ठीक है? और हो सकता है कि आज रात को भी लाइव सेशन हमारा रहे, आप लोगों के जो भी डाउट है आप लाइव सेशन में आके उनको क्लियर करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इसके अलावा 1-2 बार और हम बीच में लाइव आ रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेली आपको वीडियो ला करके परेशान करता रहूँ, क्योंकि जो आपके टाइम है प्लीज़ आप इसको अपना पूरा पढ़ाई में लगा दीजिए और कोर्स को कवर करना छोड़िए, सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, उनसे आपका कोर्स भी कवर हो रहा होगा। और वेटेज रखिए, जो अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं उनका जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको पहले अपने रडार में रखिए, ताकि लगभग आप लोग 60% कोर्स से लगभग 90% सिलेबस जो भी आने वाली चीज़ें हैं, उनको कवर अप कर सको। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मार्टली आप लोगों को थिंकिंग करना होगा, अदरवाइज़ फिर क्या है, बहुत चीज़ें पढ़ लोगे, हर एक चीज़ को सिलेबस में से देख-देख के सब कुछ पढ़ लोगे और बाद में पता चला क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस चीज़ का फिर कोई सेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। आई होप आप लोगों को ये जो भी चीज़ें थी, ये समझ में आ गई होंगी और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? और इसके अलावा जो भी डाउट आप कमेंट में बता सकते हो, उसका आंसर मैं आपको कर रहा हूँगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।